हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनल मैथ्स एकेडमी। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एज पर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तो उसके कुछ प्रीवियस पार्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, देन कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल का यूज़ करके हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑल्सो फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, ये सब सारा दे रखा है। तो वो सब आप उससे फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे, तो उसका हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन इज 1 + sin² x होल स्क्वायर इंटू 1 + cos² x का होल क्यूब। नाउ दिस टू फंक्शंस आर गिवन एंड हियर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन। मीन्स फर्स्ट फंक्शन को हमें सपोज u जो हमने एज्यूम किया, सेकंड फंक्शन को v एज्यूम किया, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? u इंटू वी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू 1 + sin² x का होल स्क्वायर प्लस इंटू 1 + cos² x का होल क्यूब। डिफरेंशिएट दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x। टेक बोथ द साइड ऑपरेटर dy by dx, so we get dy by dx is equal to d dx of whole this. Now see here, this is of the form u into v, तो so by using product rule क्या है हमारा? d dx of u v is equal to फर्स्ट फंक्शन u हमारा फर्स्ट फंक्शन है। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस रूल का हम यहाँ पे पहले यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रूल यूज़ करना पड़ेगा। सो हियर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू u हमारा क्या है? 1 प्लस, सपोज यहाँ पे 1 + sin² x स्क्वायर को u अज्यूम किया और इसको अगर v अज्यूम करते हैं तो 1 + sin² x होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है? u हो जाता है। तो 1 + sin² x स्क्वायर u इंटू डी डी एक्स ऑफ v हमारा क्या है? 1 + cos² x का होल क्यूब। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, देन फॉर्मूला का साइन आ जाएगा यहाँ पे प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। 1 + cos² x का क्यूब v है हमारा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। नाउ नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? कीप दिस u एज इट इज, u को हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, जहाँ डेरिवेटिव निकालना है वहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। 1 + sin² x होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ यहाँ पे देखो 1 + cos² x का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया? कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? बाय चेन रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस 1 + cos² x एज x। अगर इसको x अज्यूम करते हैं तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? x⁻n फॉर्म। तो x⁻n फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx⁻n-1। तो n सामने आ जाएगा, यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा। 3x⁻, x को जो भी दिया है यहाँ पे वो एज इट इज लिखो। x ये है, इसको ये 1 + cos² x को एज इट इज रखेंगे। n-1, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। देन डी डी एक्स ऑफ, अगेन x की जगह अलग था तो उसका फिर से डेरिवेटिव क्या होगा? चेन रूल से मल्टीप्लाई होगा। डी डी एक्स ऑफ 1 + cos² x, देन दिस प्लस साइन 1 + cos² x का होल क्यूब। नाउ दिस कीप दिस v एज इट इज, v को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव क्या निकालेंगे हम? डेरिवेटिव ऑफ u निकालेंगे। अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म x⁻n, तो n सामने आ जाएगा nx⁻n-1। 2 सामने, 2 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। x को एज इट इज रखेंगे, ये हमारा x है पूरा, इसको x अज्यूम किया है। बट इंस्टेड ऑफ x हियर 1 + sin² x गिवन, सो मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin² x। सो हियर मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ 1 + sin² x। इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ 3 को मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया है, 3 को फर्स्ट टर्म में आगे लिख लो। 1 + sin² x होल स्क्वायर एज इट इज, दिस 1 + cos² x होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है हमें। डी डी एक्स ऑफ, यहाँ 2 टर्म्स आर गिवन, दोनों टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा, 1 का भी और cos² x का भी। 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कांस्टेंट है, 1 वेरिएबल नहीं है इसके साथ, अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है? 0। देन cos² x का डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ हियर अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म x⁻n, तो n सामने आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? n यहाँ पे 2 है, 2 सामने आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 cos x, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos x। बट cos x अगेन अलग है, x नहीं है, x की जगह cos x दिया हुआ है, तो cos x का फिर से बाय चेन रूल डेरिवेटिव हम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? sin x -sin x। यहाँ पे ये माइनस साइन आ गई, तो 1 + cos² x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 का 0 हो गया और cos² x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2 cos x sin x। अंडरस्टूड? देन
दिस प्लस साइन एज इट इज, देन दिस 2 को आगे लिख लिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब एज इट इज, दिस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, अगेन दिस हियर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का डेरिवेटिव हम निकालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, चेन रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे पहले तो x रेज टू n फॉर्मूला से डेरिवेटिव निकलेगा, n सामने आ गया, 2 सामने, 2 साइन एक्स टू द 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 साइन एक्स, बट x की जगह साइन एक्स था तो साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव बाय चेन रूल मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगी, ओके। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये दोनों हम लिखेंगे, देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, अब 2 टर्म मिलती है हमें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 2 टर्म हमें मिल रही है, यहाँ पे ये माइनस साइन क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैंने आगे लिख लिया है -3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर दिस टर्म एज इट इज, दिस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर दिस टर्म एज इट इज, एंड दिस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या रहता है मल्टीपल फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, यह स्टडी दैट साइन 2x का मल्टीपल क्या रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2 थीटा क्या रहता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन यहाँ x है तो क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स को साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम साइन 2x, ओके, फॉर्मूला अप्लाई करके साइन 2x, ओके। नाउ अगेन दिस प्लस साइन एज इट इज, दिस 2 इंटू दिस टर्म एज इट इज, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, अगेन यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं हम साइन 2x। नाउ सी हियर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है वो सारा कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे साइन 2x कॉमन है तो साइन 2x बाहर निकलेगा, कॉमन निकालेंगे, देन यहाँ पे देखो दोनों टर्म में क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के, तो इसका सेम टर्म है पर इंडेक्स अलग है, तो लोएस्ट जो इंडेक्स है यहाँ पे 1 है तो वो वाली टर्म लोएस्ट वाली टर्म हम कॉमन निकालेंगे, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और रेज टू 1 है यहाँ पे तो ये वाली टर्म बाहर निकालेंगे, ओके, मतलब साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन यहाँ पे देखो 1 इस टर्म में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है, तो यहाँ पे लोएस्ट टर्म कौन सी हो गई, लोएस्ट टर्म हो गई पावर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाली टर्म बाहर निकालेंगे, मतलब कॉमन क्या चला गया साइन 2x, ओके, साइन 2x, देन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कॉमन निकाला, लोएस्ट वाली टर्म, ओके। अब देखो कॉमन निकाल के जो बचता है वो हम ब्रैकेट में डालेंगे, व्हाट रिमेन्स हियर इन फर्स्ट टर्म -3 रिमेन्स, ओके, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का एक टर्म हमने बाहर निकाला तो एक टर्म यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाहर चला गया है, वो लोएस्ट टर्म थी तो वो हमने बाहर निकाली तो यहाँ पे नहीं आएगी, देन सेकेंड क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म में क्या कॉम आ जाएगा +2 रिमेन्स हियर इन सेकेंड टर्म, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का एक टर्म यहाँ पे बचेगी, स्क्वायर वाली टर्म हमने बाहर निकाल ली है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल पूरा बाहर चला गया और साइन 2x भी कॉमन चला गया, ओके, देन दिस राइट एज इट इज साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रखेगा। अब यहाँ पे देखो अंदर एक्सपांशन कर लो, -3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3, माइनस प्लस माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स, देन दिस प्लस साइन 2 से अंडर एक्सपांशन कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2, देन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, दैट दिस होल एज इट इज। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया है बाय आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी क्या हो जाएगा 1 इन ट्रिग्नोमेट्री, तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पे 2 इंटू या ऐसे ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे -3 और +2 क्या हो जाएगा नंबर का -1, -3 + 2 -1, दिस -3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस दिस 2 एज इट इज, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, बाय आइडेंटिटी, देन साइन 2x दिस एज इट इज, दिस -1 -3 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो 2 से एक्सपांशन कर लो, 2 1 जार 2, 2 माइनस प्लस माइनस -2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ये देखो ये एज इट इज लिखो, यहाँ पे -1 + 2 कितना होगा, -1 + 2 हो जाएगा +1, -3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, दोनों सेम टर्म है, वेरिएबल सेम है दोनों का, साइन स्क्वायर एक्स तो हो जाएगी माइनस माइनस ऐड होगी टर्म, -3 -2 हो जाएगा -5 साइन स्क्वायर एक्स, ओके,
दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमें क्या मिलता है, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, sin 2x 1 + sin square x 1 + cos square x का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - 5 sin square x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 6 of question number 3. First term is given here, root cos x plus root cos of root x. Okay, two terms are given, addition of two composite functions are here. This is first term is also composite function and second term is also composite function. Addition of two composite function, first of all let this equal to y, then differentiate this y with respect to x. Now take the both the side operator d by dx. So here we get dy by dx is equal to d dx of both the term, d dx of both the term. Now separate here डेरिवेटिव सेपरेट टर्म करेंगे हम यहाँ पे, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, फर्स्ट रूल, डिफरेंशिएशन का सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट कॉस ऑफ रूट एक्स। अब यहाँ पे देखो सेपरेट कर लिया, रूल यूज कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन फर्स्ट टर्म अगेन दिस रूट कॉस एक्स इज व्हाट, composite function, so we have to use here chain rule again to find the derivative of this root cos x. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, रूट कॉस डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स रहता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट कॉस एक्स। बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, कॉस एक्स है, तो एक्स जो अलग है उसका फिर से डेरिवेटिव हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाय चेन रूल, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। रूट नहीं आएगा, रूट का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है 1/2 रूट कॉस एक्स, तो डी डी एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ अगेन दिस रूट तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 रूट, जो भी है अंदर वो लिखेंगे 1/2 रूट कॉस एक्स कॉस रूट एक्स। अगेन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, कॉस रूट एक्स है, कॉस रूट एक्स को हमने एक्स अज्यूम किया है, तो इस एक्स का वापस से डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लेंगे क्योंकि वो एक्स नहीं है। जब तक स्टैंडर्ड नहीं आता तब तक हमें इवैल्यूएट करते जाना है, जब तक जहाँ तक स्टैंडर्ड नहीं आता वहाँ तक। जब स्टैंडर्ड फंक्शन हमें मिलता है तो वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, अगेन कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लेंगे। अब दिस इन नेक्स्ट स्टेप दिस टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव निकलेगा कॉस एक्स का, और यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन अगेन चेन रूल यूज होगा। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप दिस 1/1/2 रूट कॉस एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स प्लस दिस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 1/2 रूट कॉस रूट एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे देखो कॉस रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन वहाँ पे लिया था हमने, तो यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है हमें कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है साइन एक्स, तो कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन रूट एक्स। बट एक्स नहीं था, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे इंटू 1/2 रूट एक्स। अब ये रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सिर्फ मैंने अरेंज कर लिए टर्म 1 इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है √2 रूट कॉस एक्स प्लस साइन रूट एक्स, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है साइन रूट एक्स है और डिनोमिनेटर को एक साथ कर लो 2 इंटू 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे रूट कॉस रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है। ओके, मतलब दोनों रूट में, तो इस एक्स को हम रूट में इसके साथ लिख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगी सेकेंड टर्म साइन रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स कॉस रूट एक्स। So we get the final answer minus sin x upon 2 root cos x plus sin root x upon 4 root x cos root x. This is our final answer. Now see the next example. Example number 7. Here example number 7 is log sec 3x plus tan 3x. Again this is composite function. Okay, first function is log here and in between there are addition of two composite function. लॉग किसका फंक्शन है, सेक 3x प्लस tan 3x का फंक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू y, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेक बोथ द साइड ऑपरेटर d बाय dx, सो हियर वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू d dx ऑफ log sec 3x प्लस tan 3x। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज हियर log, सो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ log, अज्यूम दिस sec 3x प्लस tan 3x को x अगर हम अज्यूम करते हैं तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, log x फॉर्म हो जाता है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो हो जाएगा 1/sec 3x प्लस tan 3x, 1/x, ये पूरा x है हमारा, तो ये 1/x इसमें लिखेंगे 1/sec 3x प्लस tan 3x इनटू, अब यहाँ पे देखो x की जगह पे sec 3x प्लस tan 3x है, इंस्टेड ऑफ x हियर sec 3x प्लस tan 3x, सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ अगेन sec 3x प्लस tan 3x, तो डी dx ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, यहाँ पे टू टर्म्स है, सो गिव हियर ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों टर्म को, 1/sec 3x plus tan 3x as it is,
अब यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ टू फंक्शंस आर गिवन हियर, और दोनों टर्म का हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे। डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेक 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक है, पहले सेक दिख रहा है तो सेक का डेरिवेटिव हमें पता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, स्टैंड फॉर्मूला में हमने पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक 3x इंटू टैन 3x। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है 3x दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा सेक 3x इंटू टैन 3x। बट x नहीं था यहाँ पे, x की जगह पे 3x था, तो उसका फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1, तो 3 इंटू 1 क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर लिया है। ओके, तो आप कर सकते हो। प्लस टैन 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे अब, ठीक है, ये सेक 3x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। प्लस अब टैन का निकालना है, टैन का डिफ्रेंशिएशन रहता है सेक स्क्वायर एक्स, टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन रहता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन 3x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर 3x। बट x नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कंपोजिट हो गया, तो 3x का फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इंटू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो इस टर्म में डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट स्टेप में सेक 3x प्लस टैन 3x। इन न्यूमरेटर सी व्हाट कॉमन्स कम्स आउट हियर। नाउ हियर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है। ओके, दोनों टर्म में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। इन टू टर्म सेक 3x इज देवर, सो लोएस्ट पावर 1 है यहाँ पे सेक 3x का, तो लोएस्ट पावर वाली टर्म हम कॉमन निकालेंगे, सेक 3x कॉमन निकाल लिया। जो अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, और अब ब्रैकेट दे दो 3 सेक 3x, तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन चला गया है। यहाँ पे देखो ये 3 और सेक 3x कॉमन चला गया है, तो यहाँ पे क्या बचता है, हियर रिमेन्स ओनली टैन 3x इन फर्स्ट टर्म। प्लस यहाँ पे 3 कॉमन चला गया है, तो यहाँ पे सेक 3x भी एक कॉमन चला गया है, तो एक सेक 3 भी यहाँ पे बचता है, सेक 3x हियर रिमेन्स। ओके, नाउ सी राइट दिस 3 सेक 3x, और ये मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, और ये ब्रैकेट में है, तो ये होल टर्म दे गेट्स कैंसल। ओके, दिस इज वन एंड द सेम, 2 टर्म्स टैन 3x प्लस सेक 3x, टैन 3x प्लस सेक 3x, दिस 2 टर्म्स गेट्स कैंसल। Okay, so we get here remains only 3 sec 3x. So we get the final answer of given composite function dy by dx is equal to 3 sec 3x. This is our final answer. Now example number 8, question number 3, example number 8. Question number 3 का example 8 क्या दिया हुआ है, y is equal to 1 plus sin x डिग्री। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे ये डिग्री की साइन दी हुई है। ओके, अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे वहाँ पे x को कुछ नहीं दिया हुआ था, मतलब वो सारे एंगल जो दिए थे वो रेडियन में दिए हुए थे। अगर वहाँ पे कुछ सिंबल ना हो तो वो एंगल किस में रहते, सारे रेडियन में रहते। लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये x जो है डिग्री में दिया हुआ है, तो डिग्री का डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इन 11th स्टैंडर्ड वी नो दैट, हमने ये डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन स्टडी किया हुआ है। We know that 1 degree is equal to pi upon 180 रेडियन, ये रेडियन की साइन है। ओके, 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री, अब x डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू इसको जो है दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 1 डिग्री उठ जाएगा x डिग्री, और इस साइड को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, तो x डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू x पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बाकी तो वैसे ही करना है। यहाँ पे फर्स्ट इसको y कंसिडर करेंगे इस फंक्शन को, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, टेक बोथ द साइड ऑपरेटर dy बाय dx इज इक्वल टू d dx ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिए हुए हैं वो कोशेंट में दिए हुए हैं, मगर मतलब यहाँ पे ये न्यूमरेटर को अगर हम u लिखते हैं, डिनोमिनेटर को अगर v लिखते हैं, v एज्यूम करते हैं, तो वो कौन सा फॉर्म हो गया, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। तो यहाँ पे कौन सा कोशेंट रूल यूज होगा, कोशेंट रूल क्या रहता है हमारा, कोशेंट रूल रहता है हमारा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो यह जाएगा यहाँ पे v हमारा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है, तो v एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, यहाँ पे u हमारा ये है। ओके, और क्वोशंट में क्या रहती है, बीच में दोनों टर्म के बीच में माइनस साइन रहती है, तो यहाँ पे वो वाली माइनस साइन आ गई फॉर्मूला की। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, u सेकेंड टर्म में u क्या है हमारा 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है हमारा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री अपॉन v स्क्वेयर,
फॉर्मूला में क्या रहता है वी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री को एज इट इज़ लिखो। अब यहाँ पे क्या करो 1 प्लस साइन एक्स डिग्री है, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री है तो यहाँ पे 1 का डिफ्रेंसिएशन लेंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, साइन एक्स डिग्री का डिफ्रेंसिएशन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे टर्म्स का 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 0 साइन एक्स डिग्री। अब हमें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या रहता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स डिग्री का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा कॉस एक्स डिग्री, कॉस एक्स डिग्री आ जाएगा। तो साइन एक्स डिग्री क्या आ जाएगा कॉस एक्स डिग्री इंटू डी डी एक्स। अब बट यहाँ पे एक्स डिग्री अलग है, मतलब एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है एक्स डिग्री है, तो ये कॉम्पोजिट ही हो गया, ये कॉम्पोजिट फंक्शन ही हो गया। ओके, क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स की जगह एक्स डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स डिग्री का फिर से हमें डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री। और एक्स डिग्री इक्वल टू क्या है, एक्स डिग्री इक्वल टू है हमारा एक्स पाई अपॉन 180 मतलब पाई एक्स अपॉन 180। ओके, कॉस एक्स डिग्री और डी डी एक्स ऑफ अगेन एक्स डिग्री पाई एक्स अपॉन 180, एक्स डिग्री मतलब क्या है हमारा पाई एक्स अपॉन 180। ओके, नाउ दिस माइनस साइन एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, दिस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस साइन दिस एज इट इज, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है हमारे कॉस एक्स, तो साइन एक्स डिग्री का डिफ्रेंसिएशन आ गया कॉस एक्स डिग्री, बट एक्स नहीं है, एक्स की जगह अगेन एक्स डिग्री है, तो अगेन चेन रूल यहाँ पे यूज होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री, और एक्स डिग्री का मतलब क्या रहता है एक्स पाई अपॉन 180 मतलब 1 एंड द सेम पाई एक्स अपॉन 180, तो यहाँ पे लिख दिया पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन, यहाँ पे रेडियन नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो टर्म मिलती है हमें न्यूमरेटर में। ओके, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन बाद में निकाला तो भी चलेगा, यहाँ पे आप कॉमन निकाल लो पहले। यहाँ पे देखो दोनों टर्म में कॉस एक्स डिग्री और ये कॉस एक्स डिग्री मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या आ जाएगा हम कॉमन निकाल सकते हैं कॉस एक्स डिग्री, दोनों टर्म में है तो ये कॉमन चला गया, कॉस एक्स डिग्री ये क्या हो गया कॉमन चला गया। एंड इन अगेन डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 यहाँ पर भी है, डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 सेकेंड टर्म में भी है, तो ये दोनों डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 ये कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया। ओके, आप देखो फर्स्ट टर्म में ये वाली पूरी टर्म कॉमन चली गई है बाहर, ठीक है, ये वाली टर्म कॉमन चली गई है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री फर्स्ट टर्म में बचती है, तो ये अंदर जाएगी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, और यहाँ पे ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में ही है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये 1 प्लस साइन एक्स डिग्री यहाँ पे बचता है, ये वाली टर्म तो पूरी कॉमन चली गई है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। एंड डिनोमिनेटर एज इट इज दिस 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये वाला यहाँ पे एज इट इज रखो, अब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री को हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस गेट्स कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालो, कॉस एक्स डिग्री को तो एज इट इज लिखो, डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, पाई ये 2 को मैंने यहाँ पे सामने लिखती हूँ, मतलब अगर 2 कॉस एक्स डिग्री, अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है। ओके, पाई भी कांस्टेंट रहता है, हमें पता है पाई भी कांस्टेंट रहता है, 180 भी कांस्टेंट, तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट को बाहर निकाल के एक्स का डेरिवेटिव हम लेते हैं, हमेशा वेरिएबल हम वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो पाई अपॉन 180 तो बाहर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या रहता है 1, तो डी डी एक्स ऑफ 1 मतलब क्या बचेगा हमें पाई अपॉन 180 अपॉन 1 दिस डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे नीचे 90 बचेगा, तो कॉस एक्स डिग्री पाई अपॉन 90, और 90 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या बचता है पाई कॉस एक्स डिग्री अपॉन यहाँ पे ये 2 से 180 कट गया है, तो यहाँ पे 90 बचता है, 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा चल रहा है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9th एग्जाम्पल। अगेन 2 फंक्शन कॉट लॉग एक्स बाय 2, ये कॉट किसका फंक्शन है लॉग एक्स बाय 2 का, मतलब ये एंगल हुआ, ये कॉट अंदर है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1/2 हमने बाहर ले लिया, क्योंकि ये कॉट के अंदर है तो इसको 2 को बाहर नहीं निकाल सकते। कॉट लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग कॉट एक्स अपॉन 2। अगेन दिस इज let this function is equal to y, differentiating y with respect to x, take both the side operator d by dx। अब यहाँ पे ऑपरेटर ले लिया, अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे 2 टर्म दिख रही है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेट कर लो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म
माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, एज इट इज लिख लिए टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में अगेन दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन, लेकिन पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉट दिख रहा है, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है। अगर यहाँ पे इसको एक्स अज्यूम करते हैं, लॉग एक्स अपॉन 2 को एक्स अगर हम लेते हैं तो यह गया कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू क्या रहता है, डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स बाय 2, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2। बट यहाँ पे एक्स नहीं है तो वो चेन रूल अप्लाई करेंगे, कॉम्पोजिट हो गया, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय 2, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाय 2 माइनस दिस माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे देखो लॉग है, पहले लॉग दिख रहा है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज किया हुआ है, यहाँ पे कॉट लॉग दिया हुआ है, बाद में यहाँ पे लॉग कॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, जो फंक्शन पहले दिख रहा है उसका डेरिवेटिव निकालो। पहले कॉट दिखा तो हमने कॉट का डिफ्रेंशिएशन लिया, अब यहाँ पे पहले लॉग दिख रहा है तो पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन लेंगे। लॉग एक्स, इसको एक्स अज्यूम करो, अगर इसको एक्स अज्यूम करते हैं तो ये गया लॉग एक्स फॉर्म। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, 1/x हो जाएगा, ये माइनस साइन फॉर्मूला क्या आ गई, इसके आ गई माइनस लॉग एक्स क्या रहेगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस 1/x हो गया, तो 1/cot x बाय 2, एक्स क्या है cot x बाय 2, log x तो 1/x। ओके, अगेन दिस x इज डिफरेंट हियर, सो टेक द डेरिवेटिव अगेन दिस x, तो डी डी एक्स ऑफ x क्या है हमारा cot x बाय 2, डी डी एक्स ऑफ इंटू cot x बाय 2। ओके, अब यहाँ पे है दिस राइट दिस एज इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2। अगेन यहाँ पे देखो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे ये 1/2 हम कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया 1/2, ये 2 बाहर चला जाएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन रहता है 1/x, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, तो 1/x मतलब 1/2x हो गया इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन 1/2x। दिस माइनस साइन, और ये जो डिनोमिनेटर का 2 है तो हम ये ऊपर चला जाएगा 2, यहाँ पे इसको 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/cot x, यहाँ पे हो गया 2/cot x, डी डी एक्स अब ये 1/2 अब वहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 बाहर निकाल लिया, और cot x का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये 1/2 बाहर निकाल के इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे ये 2 गेट्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सिर्फ मैंने अरेंज कर लिया है, यहाँ पे ये माइनस साइन है, 1/2 को आगे लिख लिया, माइनस 1/2x कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2, कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बचता है, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचता है न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स रिमेन्स हियर। ओके, तो कोसेक स्क्वायर इन फर्स्ट टर्म, दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे देखो चाहिए तो आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1/cot, हमें पता है 1/cot का रिलेशन क्या रहता है, tan के साथ रहता है, 1/cot इज इक्वल टू tan x। ओके, tan and cot are reciprocal pair of each other, tan is equal to 1/cot and cot is equal to 1/tan। तो cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan, या 1/cot को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, tan, तो 1/cot को लिखा मैंने यहाँ पे tan x और दिस कोसेक स्क्वायर x एज इट इज। सो वी गेट द आंसर ऑफ गिवन फंक्शन माइनस 1/2x कोसेक स्क्वायर लॉग x बाय 2 प्लस tan x इंटू कोसेक स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10 of question number 3. Okay, example number 10, e raised to 2x minus e raised to minus 2x upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x। पहले क्या करो, यहाँ पे इस फंक्शन को दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है u अपॉन v, यहाँ पे क्वेश्चन रूल तो यूज होगा, उसके पहले क्या करो, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो। फर्स्ट लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू y। हाँ, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में क्या दी हुई है, e raised to 2x माइनस e raised to minus 2x, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, e raised to 2x को फर्स्ट ऑफ ऑल कीप एज इट इज, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आती है तो हमें क्या करना है, इसको प्लस में कर लो पहले इंडेक्स, ये माइनस 2x, तो इसको प्लस के करने के लिए अगर ये डिनोमिनेटर में के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e raised to minus 2x इज इक्वल टू 1/e raised to 2x। इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो माइनस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 2x, अगर न्यूमरेटर में रहा माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहा डिनोमिनेटर में लेते तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा नीचे प्लस, मतलब जो इंडेक्स से हम प्लस करते हैं, यहाँ पे ये प्लस वाला ही था तो प्लस ही रखा, माइनस था इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिया। इन डिनोमिनेटर दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस e raised to minus 2x दिया हुआ है, e raised to minus 2x, तो इसको अगेन प्लस कर लो, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 1/e raised to 2x। ओके, इसको प्लस हो गया ये टर्म। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
यहाँ पे ई रेस टू 2x के अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको वजन अज्यूम कर सकते हैं, ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x, बेस सेम है यहाँ पे, बेस अगर सेम है तो इंडेक्स की क्या होगी, एडिशन होगी, ई सेम है यहाँ पे बेस, तो 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, इन माइनस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x हो गया ई रेस टू 4x, दिस माइनस साइन एंड 1 1 जा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में ई रेस टू 2x इंटू 1 ई रेस टू 2x, नीचे क्या बचेगा अगेन सेम ई रेस टू 2x इंटू ई रेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ई रेस टू 4x प्लस 1 देन ई रेस टू 2x डिनोमिनेटर बचेगा। ओके, यहाँ पे 1 लेके तो ये मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू 2x। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड यहाँ पे ई रेस टू 2x, इसका फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी ई रेस टू 2x है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी ई रेस टू 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x गेट्स कैंसल, सो y इज इक्वल टू वी गेट ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या बचता है ई रेस टू 4x प्लस 1, मतलब इस फंक्शन को क्या कर लिया, पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हम लेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डिवाइड बाय, अब यहाँ से भी डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन ले सकते थे बिना सिंप्लीफाई करके, लेकिन ये यहाँ पे बाद में और थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसको हमने पहले फंक्शन को क्या कर लिया, सिंपलर कर लिया, आसान कर लिया, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या पड़ेगा, इसमें मुश्किल नहीं जाएगी। डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू s, तो दोनों साइड ऑपरेटर लेंगे, डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1। अब ये u अपॉन v फॉर्म है, तो u अपॉन v, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज होगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v आ गया ई रेस टू 4x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ u ई रेस टू 4x माइनस 1, माइनस साइन रहता है फॉर्मूला में क्वेश्चन के, क्वेश्चन टूल में, तो माइनस u ई रेस टू 4x माइनस 1 u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है हमारा ई रेस टू 4x प्लस 1। ओके, समझ में आया, तो यहाँ पे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर, v हमारा क्या है ई रेस टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ डेरिवेटिव है वहाँ पे डेरिवेटिव लिखो, बाकी टर्म एज इट इज लिखो, इस स्टेप में फर्स्ट टर्म में एज इट इज रहेगा ई रेस टू 4x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पे ई रेस टू 4x प्लस 1, ई रेस टू 4x प्लस 1 था, तो ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, ई रेस टू x का डेरिवेटिव क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वही रहता है, ई रेस टू 4x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, वही रहता है ई रेस टू x, तो ई रेस टू 4x, बट यहाँ पे x की जगह पे 4x है, x नहीं है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, तो 4x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बाय चेन रूल, 4x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4x का डिफरेंशिएशन 1, तो x इंटू 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आया, और यहाँ पे वहाँ पे था -1, तो -1 मतलब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट, माइनस दिस ई रेस टू 4x माइनस 1, दिस एज इट इज, दिस u एज इट इज इन 2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ v लेना है वहाँ पे, तो वहाँ पे v में फर्स्ट टर्म में ई रेस टू 4x है, ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव एज इट इज, कंपोजिट रूल से 4x का फिर से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 अपॉन क्या v स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म दिख रही है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है वो कॉमन निकालो, टेक ई रेस टू 4x, ई रेस टू 4x दोनों साइड है और 4 दोनों साइड है, तो 4 ई रेस टू 4x हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 4 ई रेस टू 4x कॉमन चला गया, तो इन ब्रैकेट गोज ई रेस टू 4x प्लस 1। ओके, दिस माइनस साइन एज इट इज, हाँ माइनस साइन, देन दिस सेकेंड टर्म में भी ई रेस टू 4x इंटू 4 ये कॉमन चला गया है, तो ये रहेगा ई रेस टू 4x माइनस 1, बट यहाँ पे माइनस साइन थी तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगी, माइनस ई रेस टू 4x होगा और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर एज इट इज ई रेस टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर, ई रेस टू 4x माइनस ई रेस टू 4x गेट्स कैंसल इन न्यूमरेटर, प्लस 1 दिस प्लस 1 गेट्स बी 2। ओके, तो 4 ई रेस टू 4x इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 ई रेस टू 4x अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट। ओके, बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सी हियर 11th एग्जाम्पल, ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इक्वल टू y। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। ओके, जहाँ पे निगेटिव रहता है तो पहले हम वहाँ पे इंडेक्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। अब यहाँ पे dy बाई dx आएगा, डी डी एक्स ऑफ, अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म u अपॉन v। ओके, इसको u लेते हैं, इसको v लेते हैं, तो u अपॉन v। यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज करेंगे, क्वेश्चन रूल में क्या आता है v पहले लिखा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, v क्या था हमारा ई रेस टू एक्स, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ u है हमारा ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस u ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, दिस u एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ वी क्या है, e रूट एक्स माइनस अपॉन इन दोनों टर्म का डिनोमिनेटर क्या आएगा, e रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, वी का स्क्वायर करते हैं बाय फॉर्मूला, ओके, क्वोशंट फॉर्मूला। देन दिस फर्स्ट टर्म एज इट इज e रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे होगा e रूट एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन। e रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e का डिफ्रेंसिएशन होता है वही होता है e रूट एक्स, e ही होता है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा e रूट एक्स। बट x की जगह वहाँ पे रूट एक्स है तो कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, तो चेन रूल यूज करेंगे, डी डी एक्स को क्या हो जाएगा, रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, दिस माइनस साइन, देन दिस e रूट एक्स प्लस 1, दिस u एज इट इज e रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा e रूट एक्स एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, वापस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, और वहाँ पे 1 था तो 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, दिस e रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज, दिस e रूट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जहाँ आप डेरिवेटिव वहाँ पे डेरिवेटिव निकालो, बाकी टर्म एज इट इज लिखो, डी डी एक्स रूट एक्स निकालना है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या रहता है, 1/2 रूट एक्स माइनस e रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज, e रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e रूट एक्स क्या रहता है, 1/2 रूट एक्स अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, दिस डिनोमिनेटर एज इट इज। अब यहाँ पे देखो दो टर्म दिख रही है हमें न्यूमरेटर में, दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, e रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दोनों टर्म में दिख रहा है कॉमन, तो ये टर्म क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, इन ब्रैकेट गोज e रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन चला गया, इन ब्रैकेट गोज इन फर्स्ट टर्म e रूट एक्स माइनस 1, अब यहाँ पे ये माइनस साइन यहाँ पे e रूट एक्स प्लस 1 है यहाँ पे, लेकिन ये बाहर माइनस साइन थी, जहाँ माइनस साइन आती है तो वहाँ पे केयरफुल रहो, वहाँ पे माइनस साइन चेंज होगी, यहाँ बाहर माइनस साइन है तो हो जाएगा वो माइनस e रूट एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1, ओके, ये वाली टर्म हमने बाहर निकाल ली, समझ में आया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर e रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे e रूट एक्स माइनस e रूट एक्स गेट्स कैंसल, -1 क्या होगा, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, -1 हो जाएगा -2 e रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और ये 2 रूट एक्स मतलब ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा या इस वन एंड द सेम, 2 रूट एक्स e रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 गेट्स कैंसिल, मतलब क्या जो बचा है मैंने वहाँ पे लिखा है -1 यहाँ पे 2 बचता है, e रूट एक्स यहाँ पे बचता है, और डिनोमिनेटर ये दोनों टर्म रहती है, डिनोमिनेटर, ओके, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 रूट एक्स e रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 गेट्स कैंसल, दिस माइनस साइन रिमेन्स हियर, सो dy बाय dx माइनस e रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, in bracket e रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर, ओके। सो बाकी के एग्जाम्पल हम आगे के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगे हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ सुझाव देने हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।